हाय गाइस, जितने भी नेक बैंड बहुत पॉपुलर चल रहे थे इंटरनेट पे 1500 रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंडर, मैंने सारे मंगा लिए। जैसे कि सोनी भी ऑर्डर करा है मैंने। इनफैक्ट मैंने सारे अच्छे ब्रांड ऑर्डर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग रियलमी, वन प्लस, बोट और नॉइज। अब इन सबको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि भाई रियलिटी क्या है, इनमें से कौन से वर्स्ट नेक बैंड है और कौन से बेस्ट है जो आपको खरीदने चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो सारे नेक बैंड टेस्ट हो चुके हैं और इनकी मैंने रैंकिंग क्रिएट कर दी है। और मैं आपको बता दूं, रैंकिंग पता है मैंने कैसे क्रिएट करी। इस बार साउंड तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया रखा, बट सेम टाइम पे नेक बैंड लोगों को ड्यूरेबल बहुत पसंद है, लाइक स्ट्रॉन्ग बिल्ड होनी चाहिए। बट एक और क्राइटेरिया पे हमने फोकस करा है कि कॉलिंग करते समय कितनी अच्छे माइक है इसके अंदर, कॉलिंग कैसी हो रही है। तो इन सब चीजों को टेस्ट करने के बाद रैंक नंबर 5 पे ये नॉइस का नेक बैंड है, एयरवेव प्रो इसका नाम है, और ये एग्जैक्टली 1500 रुपीज का मैंने खरीदा है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस नेक बैंड की स्पेसिफिकेशंस बहुत सॉलिड है भाई। स्टिल वो अलग बात है कि रैंक नंबर 5 पे है, बट पता है ब्रांड का कहना है कि ये 60 घंटे का प्ले टाइम दे सकते हैं। 60 आवर्स बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट जब मैंने इनको टेस्ट करा, इनकी माइक की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। ऊपर से ये 1500 रुपए में ANC भी लेकर आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी मानी जाएगी प्राइस के हिसाब से। बट जब मैंने इनको टेस्ट करना शुरू किया, इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेकार निकली यार। मतलब ऐसा है कि इतना ज्यादा बेस दे दिया है ब्रांड ने नेक बैंड के अंदर कि अगर मैं कॉल भी कर रहा हूँ ना, तब भी मुझे क्लियर आवाज सुनाई नहीं देती जिससे मैं बात कर रहा हूँ। एक बारी को तो मुझे लगा कि शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस नेक बैंड के अंदर हमें 3 मोड मिलते हैं, जहां पर बेस है, बैलेंस्ड है और रॉक का ऑप्शन मिलता है। मैंने तीनों मोड ट्राई करके देखे, किसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इतनी हैवी बेस की। तो बेसिकली इस नेक बैंड में ना ही मेरे को गाना सुनने में मजा आया, ना ही कॉल पिकअप करने में। तो सारा पर्पस ही खराब हो जाता है, चाहे फिर कितना भी अच्छा बैटरी बैकअप हो। इसलिए नॉट रिकमेंड। अब रैंक 4 की बात करूं तो इतने ज्यादा पॉपुलर नेक बैंड है भाई ये, मतलब मैंने कितना ज्यादा देखा है इसको पब्लिक में भी, इन जनरल भी मैं बताऊं ना तो ये बहुत पॉपुलर है। ये है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस, और ये 1100 रुपए के मैंने खरीदे हैं, और अमेजोन पे 2 लाख के अराउंड इसके रिव्यूज है। कितनी क्रेजी बात है। आई नो सबका क्वेश्चन होगा कि भाई इतना पॉपुलर होने के बाद भी ये रैंक नंबर 4 पे क्यों है। देखो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज पॉपुलर है तो वो बेस्ट ही होगी, वो जनरली एक प्रोडक्ट हिट हो जाता है, तो ये उन प्रोडक्ट में से एक है। अब इनकी भी साउंड की बात करूं तो ये भी बहुत बेस हैवी है, इनमें भी ज्यादा बेस आता है, बट स्टिल वोकल सुनाई दे जाते हैं जब भी कोई गाना सुनो तो। और इस नेक बैंड का मैंने माइक टेस्ट करा है, आई थिंक वो सही काम कर जाता है। और इनकी कंफर्ट की बात करूं ना तो देखो ये जो कंट्रोल यूनिट है, जहां पर प्ले पॉज या फिर वॉल्यूम हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऐसे हैंग करता रहता है अपने गले कह रहा हूं। अगर आप बाकी नेक बैंड को देखोगे उसमें सिर्फ 2 कंट्रोल यूनिट मिलती है, जबकि इस वाले नेक बैंड में से 3 कंट्रोल यूनिट मिलती है। तो थोड़ा सा लाइक ऐसा लगता है कि डिस्कंफर्ट है। और अगर मैं इस नेक बैंड के बैटरी बैकअप की भी बात करूं तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। देखो इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है कि 60 आवर्स का प्ले टाइम है, बट सेम टाइम पे अगर मैं बोट की वेबसाइट पे देखूं तो वहां पर 40 आवर्स लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और चार्जिंग स्पीड में भी सेम कंफ्यूजन है। मतलब बॉक्स पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट के चार्ज पे 20 घंटे चलेंगे, और वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट के चार्ज पे 10 घंटे चलेंगे। और वेबसाइट पे अगर थोड़ा नीचे जाएंगे हम स्पेसिफिकेशंस के अंदर, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 20 मिनट के चार्ज पे 4 घंटे चलेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस में इतनी सारी कंफ्यूजन है, तो इन सारे रीजंस की वजह से मैंने इसको रैंक नंबर 4 पे रखा है। तो ये 2 नेक बैंड है जो कि मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। बट अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो भाई रैंक नंबर 3 पे एक बहुत बड़ी कंपनी का नेक बैंड है, जो कि है सोनी का। इसका नाम है WI-C100, और ये नेक बैंड मैंने एग्जैक्टली 1500 रुपीज का खरीदा है। देखो आज एक फैक्ट की बात आपको बताता हूं, अगर आपको कोई भी बड़ा ब्रांड नेम सस्ते प्राइस में मिल रहा हो ना, आप मान के चलो 100% उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। जैसे कि इस नेक बैंड की बात करूं तो इसका डिजाइन आपको देख के समझ में आ रहा होगा, इतना ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबल से मेरा मतलब है, अगर मैं बाकी नेक बैंड दिखाऊं तो देखो इसमें एक प्रॉपर बैंड मिलता है जो कि अच्छी तरीके से होल्ड हो पाता है, जबकि सोनी ने इस नेक बैंड में एक वायर दी है बस नॉर्मल सी। और तो और ये जो बर्ड्स है ये आपस में मैग्नेटिकली अटैच भी नहीं होते। बाकी इस नेक बैंड में एक बेसिक IPX4 रेटिंग मिलती है, और जो बैटरी स्पेक्स है वो भी इतनी खास नहीं है। 25 घंटे का प्ले टाइम सोनी प्रॉमिस कर रहा है, और 10 मिनट के
चार्ज पे 1 घंटा ही चल सकता है। और जैसे कि बाकी नेक बैंड में ANC मिलता है ना, इसमें ANC भी नहीं है। बट रीजन बताता हूँ कि स्टिल मैंने इसको रैंक नंबर 3 पे क्यों रखा। 2 रीजन है। पहली चीज, सोनी ने ना इस नेक बैंड के साथ एक ऐप कनेक्टिविटी दी है। नो डाउट भाई, ये जो ऐप है सच में यूजफुल है। इनफैक्ट इस ऐप में प्रॉपर इक्वलाइजर मिलता है और एक और ऑप्शन है, फाइंड योर EQ, जो कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना एक बेस्ट EQ सेटिंग बता देगा। खैर सोनी ने यहाँ पर 360 ऑडियो का भी ऑप्शन दिया है, बट वो ओके काम कर रहा है। और DSEE का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि एक नॉर्मल म्यूजिक को हाई-फाई म्यूजिक में कन्वर्ट कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, ये नेक बैंड साउंड बहुत अच्छा करता है। यहाँ पर जो है 9mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और जो साउंड सिग्नेचर है वो बहुत बैलेंस्ड है। और मैंने मल्टीपल गाने सुने हैं इस नेक बैंड के अंदर, और एक चीज मुझे समझ में आई कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को सही तरीके से सेपरेट कर पा रहा है। वो अलग बात है कि इस नेक बैंड का जो बेस है वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया था, ऐप में EQ मिलता है, बेस की सेटिंग्स आप चेंज करके बेस को भी सॉर्ट कर सकते हो। और एक और चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि अगर मैं 100% वॉल्यूम पे भी इस नेक बैंड में गाने सुनता हूँ ना, स्टिल डिस्टॉर्शन या फिर कानों में आवाज नहीं चुभती। खैर सोनी के नेक बैंड के भी जब मैं माइक टेस्ट कर रहा था ना, मैंने मल्टीपल कॉल्स ली। मेरे हिसाब से माइक जो है मुझे डिसेंट लगे। तो एकदम टेक्निकल होकर जज करूँ ना, इसकी साउंड वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ। और अगर इसमें और फीचर होते ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये रैंक नंबर 2 पे होता। तो अगर आपको बड़े ब्रांड नेम का नेक बैंड चाहिए तो आप ये सोनी का नेक बैंड 100% चेकआउट कर सकते हैं। अब रैंक नंबर 2 की बात करते हैं, और ये नेक बैंड भी बहुत पॉपुलर है। ये है OnePlus Bullets Wireless Z2, और ये मैंने 1300 रुपए का खरीदा है। और 1300 रुपए के हिसाब से बहुत सही फीचर्स है यार इसके। मतलब जैसे ड्यूरेबिलिटी की मैं बात करूं तो अच्छा डिजाइन है, ड्यूरेबल लग रहा है। इनफैक्ट ये जो वायर की क्वालिटी है यार, ये काफी स्टर्डी लग रही है। और OnePlus ने IP55 रेटिंग भी दी है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट IP रेटिंग है। और बैटरी की बात करूं तो OnePlus का कहना है कि 30 आवर्स का प्ले टाइम दे सकते हैं, और 10 मिनट के चार्ज पे 20 घंटे चल सकते हैं। वैसे इस नेक बैंड में ना ANC नहीं मिलता। अगर ANC चाहिए तो 1500 रुपए से ज्यादा खर्चने पड़ेंगे। इसका एक और वेरिएंट आता है। बाकी इस नेक बैंड में जो है, मैंने कॉल्स भी बहुत सारी ली है, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि वैसे तो सही काम करते हैं इसके माइक्स, बस कभी कभी विंड नॉइज भी कैप्चर कर लेते। और इनके साउंड की बात करूं तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि OnePlus अपने सारे नेक बैंड में जो बेस है वो बहुत हायर साइड रखता है। इसमें भी बेस हायर साइड है। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको बेस पसंद है तब तो आपको इसका साउंड बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट इस नेक बैंड का जो बेस है वो बहुत बूमी नहीं है, बट हाँ, अगर कोई गाना सुनोगे तो ओवर पावर करता है बेस। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं टेस्टिंग के लिए EDM सुन रहा था ना, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था इस नेक बैंड के अंदर, काफी अच्छा बेस है। बट अगर किसी गाने में बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, उस केस में बेस ओवर पावर करते हुए लग सकता है। तो अगर आपको बेस बहुत ज्यादा चाहिए तो आप 100% इस वाले नेक बैंड को चेकआउट कर लेना। अब रैंक नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत अच्छे नेक बैंड है यार ये है Realme Buds Wireless 5 ANC, और ये नेक बैंड मैंने 1500 रुपए खरीदा है, एंड आई थिंक बहुत अच्छी वैल्यू पे मिला है। अब मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो एकदम OnePlus जैसी है, मतलब पूरा आइडेंटिकल है। वायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, IP रेटिंग भी सेम है, IP55। और बैटरी की बात करूं तो Realme का कहना है कि 38 आवर्स का प्ले टाइम दे सकता है, और 10 मिनट के चार्ज पे 20 घंटे चल सकते हैं। और 1500 रुपए में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि ये ANC के साथ आते हैं, वो भी 50 dB के साथ। और Realme ने बहुत अच्छी ऐप दी है नेक बैंड की, मतलब Realme Link ऐप है। अब 1500 रुपए के हिसाब से हमें डायनेमिक ऑडियो मिल रही है, स्पेशल ऑडियो मिल रही है, गेम मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, और मल्टीपल EQ भी मिल जाते हैं, मतलब EQ भी हम सेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज पता है इस नेक बैंड की क्या है, मतलब Realme ने बहुत अच्छा काम किया है माइक क्वालिटी के अंदर। मतलब आज जितने भी मैंने नेक बैंड दिखाया है ना, सबसे अच्छा माइक इसी नेक बैंड का था। मैंने देखा कि यार जब मैं कॉल पिकअप कर रहा हूँ, वो भी नॉइजी इन्वायरमेंट के अंदर, आउटडोर्स में, तो सबसे क्लियर आवाज ना इसी नेक बैंड ने कैच करी थी। फिर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज साउंड होती है। इसमें ड्राइवर भी काफी सही मिलता है 13.6 mm का। अब यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम पता है क्या है, 100% वॉल्यूम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा साउंड नहीं करते। मैंने इनको टेस्ट करा है 50% वॉल्यूम पे, वहां पर ये सही साउंड करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये जरूरत से ज्यादा लाउड हो जाते हैं। और मुझे टेक्निकल होकर एक्सप्लेन करना हो कि ये कैसा साउंड करते हैं, तो ये वी शेप्ड साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं। अब वी शेप साउंड सिग्नेचर का मतलब बताता हूँ कि जो बेस और ट्रेबल है वो थोड़े बूस्टेड रहते हैं और मिड्स थोड़े से नीचे रहते हैं। बट ये साउंड सिग्नेचर ना ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है कि लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, राइट अमाउंट का बेस सबको पसंद आता है, और राइट अमाउंट का ट्रेबल जो है काफी एंगेजिंग ऑडियो एक्सपीरियंस बनाता ही है। और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड गाना सुनो, ऐसा भी नहीं होता कि भाई वोकल बिल्कुल ही दब गए। तो इन सब टेक्निकल चीजों को जज करके मुझे लगा कि यार सबसे बेस्ट साउंड यही करते हैं। इनफैक्ट बाकी नेक बैंड से जब मैंने कंपेयर किया तो इसके फीचर्स भी अच्छे ही है। तो इस वजह से ज्यादातर लोगों को मैं
इजीली ये Realme के नेकबैंड रिकमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर वर्स्ट टू बेस्ट पूरी रैंकिंग खत्म हो जाती है। ये सेम रैंकिंग मैंने TWS के लिए भी की है और ब्लूटूथ स्पीकर के लिए भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो दोनों वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट ऐसी वीडियो में और कौन से गैजेट पे लेकर आऊं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो भाई, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।